हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे इमामी इस कंपनी के बारे में। लगातार यहाँ पर कमेंट आ रही है कि सर एफएमसी स्टॉक में ये दिग्गज स्टॉक नजर आता है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्या। आप यहाँ पर देखिए, इस कंपनी के प्रोडक्ट भी हर किसी के घर में बिल्कुल अवेलेबल हो गए और कंपनी का बिजनेस मॉडल भी ऐसा नहीं कि खराब है बोलकर। अब इस स्टॉक के बारे में देखते हैं, हमें रिटर्न कितने कमा के दे सकता है और इसमें क्या कैपेसिटी है क्या, और इसके जो Q2 के रिजल्ट अभी 5 तारीख को आने वाले हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं किस तरीके के रह सकते हैं। कंपनी के बिजनेस पर फोकस करेंगे तो कंपनी का मेजरली बिजनेस देखिए एफएमजी स्टॉक में मीन्स एफएमजी बिजनेस में यहाँ पर फैला हुआ है। कंपनी के बिजनेस में ये दो राय नहीं कि खराब है बोलकर। कंपनी के प्रोडक्ट आपको दिखा दूँ तो आप यहाँ पर बोलेंगे हाँ हम तो ये यूज़ करते हैं, बट कंपनी के जो रिटर्न देखेंगे तो बाद में आपको ऐसा अंदाजा आएगा कि स्टॉक के रिटर्न और जो कंपनी के अंदर की जो यहाँ पर बातें हैं वो देखने के बाद आप यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि स्टॉक में करना क्या है। अब सभी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करना बिल्कुल, मैं आपको कंपनी के जो डाटा है, इन्फॉर्मेशन, अंदर की जो बात है वो बताने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर आप बोलेंगे अंदर की क्या बात है, मैं आपको ये जो प्लेज होते हैं आपको कहूँगा, जो शेयर गिरवी रखे जाते हैं उसके बारे में एक प्रॉब्लम यहाँ पर नजर आती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर इमामी जो कंपनी के बारे में बात करें तो देखिए इनके सेगमेंट अलग अलग है। कंपनी पेपर में भी है, साथ साथ बताना चाहूँगा सीमेंट सेक्टर में भी अवेलेबल है। अलग अलग सेक्टर में कंपनी ने बिजनेस अपना एक्सपांड किया है, बट एक्सपांड करना ही इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है। आप यहाँ पर देखेंगे तो इनके ऊपर कर्जे का बर्डन बहुत बढ़ चुका था। मैं गलत नहीं हो तो बताना चाहूँगा, इनका जो यहाँ पर सीमेंट सेक्टर का जो बिजनेस है उन्होंने यहाँ पर सेल कर दिया है। ऐसी कुछ न्यूज़ भी पहले आई थी। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है वो पता नहीं है मुझे, बट मैं इमामी स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर इस टॉपिक के ऊपर। तो इस कंपनी के बारे में प्रोडक्ट देखिए, कंपनी के ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग। आप यहाँ पर देखेंगे तो फेयर एंड हैंडसम है, यहाँ पर आप देखिए नवरत्न तेल है, यहाँ पर आप देखेंगे तो और बताना चाहूँगा यहाँ पर बोरो प्लस, अभी जो फिलहाल की कंडीशन में जो ज़्यादातर यूज़ होने वाला प्रोडक्ट बोरो प्लस। इस तरीके के कुछ अच्छे खासे यहाँ पर एफएमजी के इनके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अवेलेबल नजर आते हैं। अभी स्टॉक के बारे में कितना दम उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर पहले देखेंगे कंपनी का जो मार्केट कैप उसके बारे में, और बाद में कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया और अच्छा नज़र आता है, और इसकी फिफ्टी का हाई और लो की बात कर लेते हैं। करंट की प्राइस बात करें यहाँ पर 370 रुपये के ऊपर स्टॉक चलते हुए नजर आ रहा है, और इसके हाई की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 407 रुपये का कंपनी ने हाई बना दिया है, और लो बात करें तो 140 के करीब लो बना दिया है। इनमें से स्टॉक का जो मैं आपको कहूँगा जो रिटर्न की कैपेसिटी है वो थोड़ी यहाँ पर कम नज़र आती है। कम नज़र आती है इसलिए कि जो यहाँ पर कंपनी का अभी तक का वैल्यूएशन देखेंगे, अभी स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा यहाँ पर सस्ता नज़र आता है, क्योंकि पिछले कुछ डाटे की इन्फॉर्मेशन निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 500 रुपये के ऊपर चलने वाला स्टॉक है। मैं आपको आगे दिखाने की कोशिश करूँगा, सब कुछ बातें लिसन करना, बाद में से आपको ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा कि इमामी स्टॉक में हमने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट कैप की बात करें तो 16,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, उससे भी बढ़कर ही कंपनी का मार्केट कैप नजर आता है। राउंड फिगर बता दिया। अब यहाँ पर देखेंगे पी रेशो की बात करें, कंपनी के जो प्राइस अर्निंग रेशो की तो यहाँ पर 60 का नजर आता है, इस पर फोकस करना। और साथ साथ देखिए कर्जे की बात करें तो यहाँ पर वैल्यूएशन और कंपनी का जो यहाँ पर मार्केट कैप उसके हिसाब से बात करें तो कर्जा थोड़ा यहाँ पर कमी नजर आता है। कोई यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, बट यहाँ पर आप देखिए कर्जा कम किस तरीके से किया है कंपनी ने प्लेज लेकर। मीन्स यहाँ पर जो कर्जे पर यहाँ पर जो कर्जे में जो इंक्रीज था कर्जा वो कम किस तरीके से किया, यहाँ पर शेयर गिरवी रखे, उधर से यहाँ पर मनी लाई और बाद में से कर्जा कम कर दिया है। यही बातें होती है, आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। कर्जा कम करने के अलग अलग यहाँ पर जो चीज़ें होती है यूज़ कर कंपनी कर्जा कम करने की कोशिश करती है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, 52% की होल्डिंग नजर आती है। अब इसमें से किसके पास कितनी होल्डिंग है, प्रोमोटर के पास कितनी है, साथ साथ जहाँ पर डाटा अभी का फिलहाल का करंट है उसके बारे में बात करना चाहूँगा, और म्यूचुअल फंड के पास भी कितना स्टेक है उसके बारे में भी जान लेते हैं। अब इसके सेक्टर की बात करें, जैसे कि आप देखिए एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी के बिजनेस में तो यहाँ पर कंपनी 6ठे नंबर पर आती है अपने बिजनेस सेक्टर में, और यहाँ पर मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो अभी स्टॉक के बारे में और जो इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पर बताना चाहूँगा इस कंपनी में जो रेड फ्लैग लग चुका है। रेड फ्लैग इसलिए आप यहाँ पर जो मेजरली मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ उस पर फोकस करना और बाद में अंडरस्टैंडिंग कर लेना। हर वक्त हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की चेकलिस्ट जो यूज़ करते हैं उसमें आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एक प्रमोटर की जो हाई डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अच्छी नज़र आती है, क्योंकि जो इन्होंने गिरवी रखे प्लेज जो शेयर रखे वाले आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी क्वांटिटी में उन्हें मच प्रोमोटर्स होल्डिंग प्लेज है, बोल तो बहुत सारे यहाँ पर शेयर क्या करे गए गिरवी रखे। यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और रेड फ्लैग, क्योंकि ऐसे कंपनी में आप बोलेंगे शेयर गिरवी रखने का मतलब क्या होता है सर, और उसका यहाँ पर इम्पैक्ट क्या होता है शेयर पर। मैं आपको कहूँगा देखिए कोई अभी यहाँ पर बैंक हो, अब यहाँ पर देखेंगे कोई बैंक हो और उसमें कोई यहाँ पर जो कंपनी के प्रमोटर है उन्होंने यहाँ पर क्या किया, पैसे यहाँ पर पूरी तरीके से उठा लिए और यहाँ पर शेयर गिरवी रख दिए। यहाँ पर इम्पैक्ट ये हो जाता है कि जो कभी भी बैंक को लगा कि हमें यहाँ पर पैसे चाहिए तो बैंक क्या करती है, जो शेयर थे वो क्या कर देती, बेच देती है। बेचने के बाद उतनी क्वांटिटी के जो शेयर एक ही वक्त में बेचे गए तो आपको कहूँगा शेयर डायरेक्टली नीचे आ जाता है और यहाँ पर ज़मीन से रांगना चालू कर देता है।
अब यहाँ पर इसी वजह से स्टॉक में गिरावट तो आ जाती है, बाद में से हमारा नुकसान होता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहते रहता हूँ कि कभी भी 25% या यहाँ पर 30% के ऊपर शेयर गिरी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना जो परसेंटेज बेच दिया एक बार, तो यहाँ पर जान सकते हैं कि स्टॉक कितना नीचे आ सकता है। अभी करंट की प्राइस की बात करें तो देखिए वैल्यूएशन तो आपको पिछले हिसाब की बात करें तो उससे आपको अट्रैक्टिव नज़र आएगा, बट अभी की बात करें तो थोड़ा महंगा ये स्टॉक और इम्प्रूवमेंट भी अच्छी खासी कर चुका है। तो अभी भी करंट में देख लेना कुछ स्टॉक में यहाँ पर गिरावट भी नजर आ रही है। ये चीज़ें हो गई, देखिए रेड फ्लैग से रिलेटेड जो बात कर रहा हूँ इसको आप समझ जाइए और अंडरस्टैंडिंग कर लेना। अभी स्टॉक के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न और कुछ रिजर्व के रिलेटेड बात करते हैं, बैलेंस शीट में कितना दम है। यहाँ पर कुछ ऐसे इन्वेस्टर है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहेंगे, मैं आपको बोलता हूँ आपकी खुद की राय, आप यहाँ पर खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं। नो डाउट आपके पैसे है, बिल्कुल समझ लेना खाली कंपनी में क्या दम है और कंपनी कितनी अच्छी है या ख़राब है उसके बारे में। यहाँ पर कंपनी की जहाँ पर बैलेंस शीट के बारे में बताना चाहूँगा कितना दम है बैलेंस शीट में। आप यहाँ पर खुद रिजर्व पर फोकस कीजिए और यहाँ पर सेल्स के बारे में बात करें उसके ऊपर भी। सेल्स जो दिख रही है आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉलम में, तो यहाँ पर खुद देखिए 2000 मार्च में 2020 और जून 2020 के यहाँ पर देखेंगे तो इसमें डिफरेंट आपको जरूर नजर आएगा, कुछ कमी है यहाँ पर कंपनी के सेल्स में। साथ साथ पिछले डाटा के देखेंगे तो दिसंबर 2019 और यहाँ पर मार्च के देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको फर्क नजर आ जाएगा। तो इससे क्या है, कंपनी की यहाँ पर सेल्स जो है वो थोड़ी यहाँ पर कम ज़्यादा होते हुए नजर आ रही है, अनसर्टेनिटी का माहौल है। अब रिजर्व की बात करें तो उसी तरीके से रिजर्व भी, अब यहाँ पर रिजर्व और सेल्स जो प्रॉफिट होता है सब कुछ एक पर एक डिपेंड होता है, क्योंकि आप देखेंगे जैसे कंपनी के सेल्स बढ़ेगी तब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तभी रिजर्व बैलेंस शीट में नजर आएगा। अब अगर रिजर्व की बात करें जैसे 2016 से लेकर आपको रिजर्व दिख जाएगा, या अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं जो रिजर्व है यहाँ पर बढ़ते हुए कुछ दिन नजर आया आपको। यहाँ पर 1500 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर 1700 करोड़ हो चुका है, बाद में से यहाँ पर 1900 करोड़ हो चुका है, और बाद में से बढ़ के देखेंगे तो 2000 करोड़ के ऊपर अच्छा खासा निकल चुका है। बट अभी जो देखेंगे मार्च में 2020 में, तो यहाँ पर आप रिजर्व कम होते हुए आपको दिख सकता है। जो यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं हमें कोविड-19, बट कंपनी की जो अदर फैक्टर उस पर भी आप फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कि कंपनी खाली कुछ जो बातें हमें यहाँ पर देखकर ऐसा समझ लीजिए कि कंपनी अच्छी है बोलकर। अभी देख लीजिए बात करेंगे जो कंपनी के अदर पॉइंट है उसके बारे में भी। आप यहाँ पर खुद देख लीजिए कंपनी के जो डिविडेंड और अभी तक के बोनस के बारे में। तो कंपनी ने डिविडेंड कुछ ना कुछ देते रहती है, अभी फिलहाल तो कुछ डिविडेंड दिया नहीं, ऐसी कुछ खबर नहीं है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बोनस के बारे में, कंपनी बोनस भी बहुत बार देती है। ऐसा नहीं कि कंपनी के जो बेनिफिट देने की जो पूरी तरीके से फैक्टर है उसके हिसाब से बात करें, कंपनी ने अभी तक बोनस भी बहुत बार दिया है। साथ साथ बात करें डिविडेंड भी देते हैं कंपनी, और साथ साथ स्प्लिट भी देखेंगे, स्प्लिट कंपनी ने अभी तक 2 बार कर दिया है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालेंगे, आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है उसके ऊपर आप देखेंगे जो प्लेज है जो यहाँ पर गिरी हुई शेयर रखे उसके ऊपर फोकस कीजिए। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाऊंगा, प्रमोटर की होल्डिंग पर भी फोकस करना। अब यहाँ पर जैसे कि हम पुराना डाटा देखेंगे जून मंथ का 2020 का, आप यहाँ पर जरूर देखना वहाँ पर कितने थे, यहाँ पर पूरी तरीके से 90% के जितने भी शेयर थे उन्होंने गिरी रखे। खुद के पास कितने होंगे 10%, और 10% उसमें से पब्लिक के पास भी कुछ होंगे। तो अभी और नेक्स्ट ईयर पर बात करें तो आप देख लीजिए बाद में से कितने यहाँ पर उतने ही थे। यहाँ पर 2020 में ही अगस्त महीने में बात करें, आपको ये सभी मंथ दिखा रहा है इसलिए हो कि जो कंपनी के जो प्रमोटर ने अपने जो प्लेज रखे वाले शेयर थे वो किस तरीके से कम किए, और यहाँ पर कंपनी किस तरीके से अपने जो इम्प्रूवमेंट करने के यहाँ पर कतार में लगी हुई है। यहाँ पर आप देखें लगभग बात करें तो 54 यहाँ पर परसेंटेज में गिरी रखे थे अगस्त महीने में। और अभी की बात करें जैसे सितंबर में देख लीजिए कितने हैं तो 46, ये अच्छी खासी क्वांटिटी है। आप यहाँ पे देख लीजिए 25% से ज़्यादा स्टेक यहाँ पर गिरी रखा है। तो यही बात मुझे खराब लगी। बिल्कुल कंपनी सभी चीज़ें बढ़िया है, A1 और अच्छी नज़र आती है, बिल्कुल सब कुछ बातें बढ़िया है, बट यहाँ पर यही प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि जो यहाँ पर गिरवी रखे वाले शेयर ये आपको कुछ दिन के बाद कम दिख जाए ना, मैं आपको कहूँगा यहाँ पर कम होते दिखे बाद आप बिल्कुल इसमें खरीदार कर सकते हैं स्टॉक में। यहाँ पर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा जो स्टेक रखते थे पहले 25% उनके पास स्टेक था। आप यहाँ पर देखेंगे डाटा में आपको पता चलेगा, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं उनके पास 25% स्टेक था, अभी तक उन्होंने कम करके कितना रख दिया है 22%, 3% के आसपास उन्होंने कम कर दिया है स्टेक। और साथ साथ देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा फॉरेन निवेशक पास अभी खाली 8% के या 9% के करीब है, और पहले देखेंगे उनके पास यहाँ पर 5% है। तो उन्होंने कुछ यहाँ पर स्टेक बढ़ाया है। ऐसा ही होता है, कोई बढ़ाता है कोई कम करता है, बट आपको यहाँ पर किस तरह के स्टॉक लगता है वो सोचना चाहिए और बाद में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर 2% के ऊपर ही जो स्टेक था अभी तक कायम रखा है। यहाँ पर DIS की बात करें तो DIS के पास भी यहाँ पर 32% का स्टेक नजर आता है। ये सभी चीज़ें देखने के बाद आप खुद अंडरस्टैंडिंग भी कर सकते हैं, नो डाउट, और आपको जो भी यहाँ पर लगे आप यहाँ पर कर सकते हैं स्टॉक में खरीदना या बेचना। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो लगातार आपको यहाँ पर NSE पे सेलिंग से रिलेटेड राय दिखती होगी। आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 नवंबर की बात करें तो आप देख लीजिए लगभग यहाँ पर 3 लाख क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी गई
4 लाख के करीब ही पकड़ लेना। यहाँ पर 4 लाख के करीब यहाँ पर क्वांटिटी खरीदी गई, बेची गई, बट उसमें से होल्डिंग कीजिए। यहाँ पर 1,70,000 की क्वांटिटी खरीद कर रखी गई। आप यहाँ पर देख सकते हो 30 यहाँ पर 42 यहाँ पर % का अच्छा खासा ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। इसके 50 हाई की बात करें तो कंपनी ने 407 रुपये का 50 हाई भी बनाया है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में देख लीजिए। यहाँ पर हम बात करें कंपनी कुछ पिछले रिजल्ट की, तो कुछ यहाँ पर कंपनी ने लैक्स में यहाँ पर माइनस दिखाया था। यहाँ पर मार्च के बताना चाहूँगा रिजल्ट जो यहाँ पर कोविड-19 था तब के, और अभी के देखेंगे जैसे कि जून के, तो यहाँ पर कंपनी ने कुछ प्रॉफिट भी दर्ज किया है। यहाँ पर डिविडेंड के बारे में कुछ जो रुपीज़ दिख रहे हैं वो भी समझ सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कंपनी हर वक्त कुछ ना कुछ रुपये देते रहती है। 2019 में देखेंगे 2 बार कंपनी डिविडेंड दिया है और 2020 में भी आपको 2 बार दे ही देगी। देख लीजिए यहाँ पर शेयर कितनी गिरवी रखी है। ये सब कुछ आपको दिखाना इसलिए कि आप समझ जाइए स्टॉक किस तरीके का है। आप यहाँ पर और भी देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न के बारे में। तो इसको लॉन्ग टर्म की बात करें, आप यहाँ पर देख लीजिए 5 साल के पहले बात करते हैं। यहाँ पर 5 साल में स्टॉक ने इंप्रूवमेंट कुछ भी नहीं दी है और यहाँ पर 5 साल में निगेटिव रिटर्न दे दिए लगभग 30% के। लॉन्ग टर्म की बात करें, जब से कंपनी स्टार्ट हुई तब से बताना चाहूँगा कंपनी ने अभी तक कितनी रिटर्न दी है, 700 750% की रिटर्न। और रुपीज़ में देखेंगे कितने कमा दिए, यहाँ पर देख सकते हैं 325 रुपये कमा दी है। तो इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। और मैं आपको कहूँगा ये अंडर वैल्यू स्टॉक ज़रूर है, बट इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं होगा जब तक इसकी जो प्लेज रखे वाली जो है शेयर होल्डिंग है वो कम होती नहीं तब तक। थैंक यू सो मच आपका कीमती देखिए सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। थैंक यू।